उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था, भीमपुर। गांव इतना शांत था कि रात होते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज भी डरावनी लगने लगती थी। गांव से सटी एक पुरानी पक्की सड़क थी, वही सड़क जो शहर की तरफ जाती थी। दिन में लोग उसी रास्ते से बाजार जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उस सड़क की ओर नहीं देखता था। लोग कहते थे, रात के बाद वो सड़क जिंदा हो जाती है। सड़क पर एक जगह थी, 3 माइल पत्थर। वहां न कोई घर था, ना ही कोई दुकान, सिर्फ एक सूखा पीपल का पेड़ और उसके नीचे टूटा हुआ पत्थर। गांव वाले बताते थे कि करीब 25 साल पहले एक आदमी राम सेवक उसी सड़क पर ट्रक से कुचला गया था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि नाकुनी ट्रक कभी नहीं मिला और ड्राइवर भी कभी नहीं मिला, और राम सेवक का शव पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा पाया गया था। 1 साल पहले गांव में एक नया मास्टर आया, अमित, शहर से था। भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, मास्टर जी, रात को 3 माइल से मत गुजरना। अमित हंस पड़ा। उसने कहा, भूत होते तो स्कूल में पढ़ाने आ जाते। एक शाम स्कूल से लौटते लौटते अंधेरा हो गया, फोन की बैटरी भी खत्म हो गया और बारिश शुरू हो गई। अमित मजबूर होकर उसी सड़क पर चल पड़ा। जैसे ही वो 3 माइल पत्थर के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। तभी सड़क किनारे एक आदमी खड़ा था, फटे कपड़े में, चेहरा मिट्टी से सना हुआ और आंखें पूरी तरह काली। उस आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, लिफ्ट दोगे? अमित ने नजरें फेर ली और तेज चलने लगा, लेकिन वो आवाज अब उसके कान के बिल्कुल पास थी। रुक क्यों गए? चलना तो तुम्हें भी है। अमित दौड़ पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खत्म हो चुकी थी, और जहां सड़क होनी चाहिए थी वहां सिर्फ कब्रें थीं, और पीपल के पेड़ के नीचे वो आदमी खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, कुचला हुआ, आंखों से खून निकल रहा था और गर्दन टेढ़ी। उसने उंगली से इशारा किया, मेरी सड़क पर मेरी मौत, और अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव वाले सड़क पर पहुंचे तो देखे माइल पत्थर के पास अमित बैठा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर कुछ देख ही नहीं रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। लिफ्ट दोगे? लिफ्ट दोगे? अमित की हालत को गांव वाले समझ नहीं पाए और डॉक्टर बोले, दिमाग को गहरा सदमा लगा है। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि ये बीमारी नहीं, ये उस रास्ते का असर था। दिन में अमित चुप रहता था, लेकिन रात होते ही वो बिस्तर से उठकर बैठ जाता था। उसकी आंखें खुली रहती, पसीने से भीगा शरीर और मुंह से वही शब्द, रुक जा, मैं लिफ्ट दे देता हूं। कई बार वो दरवाजा खोलकर सड़क की ओर चल देता। गांव वाले उसे पकड़ कर ले आते थे। अमित के आने के 7 दिन बाद गांव का एक युवक था, पिंटू। रात को वो बाइक से शहर जा रहा था। सुबह उसकी बाइक 3 माइल पत्थर के पास मिली, लेकिन पिंटू नहीं मिला। 2 दिन बाद उसका शव पीपल पेड़ के नीचे मिला, खड़ा हुआ, ठीक वैसे ही जैसे 25 साल पहले राम सेवक का मिला था। अब अमित सबको अजीब नजरों से देखने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि खालीपन था। एक रात उसने गांव के प्रधान से कहा, वो अकेला नहीं है, सड़क पर और भी है। प्रधान कांप गया। वो बोला, कौन? अमित मुस्कुराया, जो सफर पूरा नहीं कर पाए। गांव के सबसे पुराने आदमी बाबा हरिदत्त ने बताया, 25 साल पहले सिर्फ रामसेवक नहीं मरा था, बल्कि उस रात एक ट्रक ने 5 लोगों को कुचला था, लेकिन केस को दबा दिया गया था। सड़क बनती रही और मौतों को भुला दिया गया। अमावस की रात थी, तेज कोहरा छाया हुआ था। अमित अचानक खुद ही घर से निकल पड़ा। कोई उसे रोक नहीं पाया। गांव वाले उसके पीछे पीछे पहुंचे तो उन्होंने देखा, सड़क पर सिर्फ एक नहीं, 5 आकृतियां खड़ी थीं। कुचले चेहरे, टेढ़े शरीर और खून से भरी आंखें। पीपल का पेड़ हिल रहा था, वो भी बिना हवा के, और अमित बीच में खड़ा था। उसकी आवाज अब बदली हुई थी। उसने बोला, अब सड़क हमारी है, हर रात, हर सफर। और अचानक शांति, फिर एक तेज चीख, और सब गायब। सड़क फिर वैसी ही हो गया। अगली सुबह अमित गायब था, सिर्फ उसकी चप्पलें मिली। अमित के गायब होने के बाद भीमपुर गांव बदल गया था। अब लोग रात में ही नहीं, दिन में भी उस सड़क से डरने लगे थे।
क्योंकि अब तीसरे माइल पत्थर के पास कई बार दिन दहाड़े सड़क पर गीले टायरों के निशान दिखते थे, जबकि वहां से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी होती थी। 3 मौत होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। फिर एक टीम आई, पुलिस, पीडब्ल्यूडी और एक अफसर, इंस्पेक्टर वर्मा। वर्मा भूतों पर हंसता था। उसने कहा, आज रात मैं खुद उसी सड़क पर रहूंगा। गांव वालों ने मना किया। बाबा हरिदत्त ने सिर्फ इतना कहा, अगर कोई आवाज दे तो पीछे मत मुड़ना। रात 12:07 पर इंस्पेक्टर वर्मा अपनी जीप में तीसरे माइल पत्थर के पास रुका। कैमरा चालू था और घना कोहरा छाया था। तभी कैमरे में एक साया दिखा, फिर दूसरा साया दिखा, फिर तीसरा, अब कुल 5 साया। रिकॉर्डिंग में दिखा जो सुना गया था। और फिर एक आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब, केस तो दबा दिया था। दूसरी आवाज, अब सड़क हमारी है। फिर तीसरी आवाज, आज कौन लिफ्ट देगा? और फिर कैमरा हिलने लगा। इंस्पेक्टर की आखिरी आवाज आई, ये इंसान नहीं है। फिर एक जोर की टक्कर। रिकॉर्डिंग बंद हो गया। सुबह की खबर में जीप मिली, टूटी हुई, उलटी हुई, लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा नहीं मिले। सिर्फ उसकी टोपी मिली, माइल पत्थर पर रखी हुई थी। रिकॉर्डिंग वीडियो वायरल हुई। 25 साल पुरानी फाइल खुली। उसमें पता चला कि सड़क बनाने के लिए एक ट्रक से जानबूझकर मजदूरों को कुचला गया था। रामसेवक भी उनमें से एक था और बाकी 4 बिना नाम की लाशें थीं। सरकार ने आदेश दिया कि तीसरे माइल से सड़क हटाई जाए। बुलडोजर आया। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, मशीन अपने आप बंद हो गई और रेडियो पर एक ही लाइन गूंजने लगी, रास्ता नहीं, न्याय चाहिए। और फिर अमावस की रात तेज बारी हो रही थी। गांव वालों ने देखा, पीपल के नीचे अब 5 नहीं 6 परछाइयां थीं। छठी परछाई अमित की थी। उसने गांव की ओर देखा और कहा, अब कोई और इस रास्ते से नहीं मरेगा। और अचानक सड़क बीच से धंस गई और आज वहां कोई सड़क नहीं है, सिर्फ टूटी जमीन और एक चेतावनी बोर्ड। यहां रुकना मना है, लेकिन अगर आप आधी रात को उस जगह से गुजरें तो आपको पीछे से आवाज आएगी, सफर पूरा हुआ, अब लौट जाओ। क्योंकि कुछ भूत डराने के लिए नहीं, रोकने के लिए होते हैं। आई विद स्पीच बबल।